दोस्तों, रूटीन को लेकर, दिनचर्या को लेकर मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आज मैं एक ऐसी दिनचर्या बताऊंगा जो आपके दिन को सकारात्मक ऊर्जा भी देगी, आपको मजबूती भी देगी, समय का सही सदुपयोग भी कर पाओगे। जो हम लोग फील लो करते हैं ना, लो फील कर रहा हूं, वो भी नहीं करोगे। कोई टेंशन नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी और बहुत बेहतरीन दिन जियोगे। हर दिन संपूर्ण होगा, अपने आप में एक जीवन होगा, बहुत अच्छा बीतेगा। हमेशा कहता हूं, जैसे ही नींद खुले बिस्तर छोड़ दो, उसके बाद बिस्तर आपका दुश्मन है। उठकर खड़े हो जाओ, ब्रश करने चले जाओ, चद्दर रजाई को लपेटो, ढंग से तय बनाओ, तकिए को सही से रखो और उठ के चले जाओ वहां से। उठते ही सबसे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करो कि आज का नया जीवन, नया दिन मुझे मिला है। मैं दुनिया को, प्रकृति को देख पा रहा हूं, अपने कर्म कर सकता हूं, जीवन को सुधार सकता हूं, मैं एक्टिव हूं, मेरे अंदर ऊर्जा है। जो भी सहूलियतें, सुविधाएं, अच्छी चीजें आपके पास है, उनके लिए शुक्रगुजार हो जाओ। सेहतमंद शरीर है, परिवार है, कुछ कमा पा रहा हूं, खर्चा चल रहा है, पढ़ा लिखा हूं, कोई बहुत बड़ा कष्ट नहीं है, बहुत बड़ा दुख नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं भगवान इस अच्छे जीवन के लिए। और उसके बाद ऊपर वाले से वादा करो कि कैसी ही परिस्थिति आए, परेशानी आए, मैं अपने कर्म करूंगा, सच्चे मन से, इच्छा शक्ति के साथ कर्म करूंगा। आपका ऑफिस है, स्टडी रूम है, टेबल है, कमरा है, अलमारी है, दराज है, ड्रॉर है, जो कुछ भी आपका है उसको साफ रखना है। उसमें साफ सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। कम से कम सामान रखना है, कम से कम मटेरियल्स होने चाहिए जो काम के हैं। बेकार की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। दान कर दो, फेंक दो, सिर्फ काम की चीजें पास रखो। और जहां भी आप बैठे हो वहां सफाई करके बैठो थोड़ी सी, और आपके सामने वही काम होना चाहिए, वही चीज होनी चाहिए, वही किताब होना चाहिए जो आपको इस समय पढ़ना है, इस समय करना है, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। इधर उधर की कोई चीज आपके सामने नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल साफ करके टेबल को बैठो। कोशिश करो खिड़कियां खोल पाओ तो खिड़कियां खोल दो ताकि ताजी हवा है। हल्की सी खुशबू कमरे में या जहां भी आप बैठे हो हल्की सी होनी चाहिए। और इसका मतलब यह है कि वहां कोई बदबू नहीं होनी चाहिए, कोई दुर्गंध नहीं होनी चाहिए जो आपके मन में बस जाए। इस बात का ख्याल रखना। चाहे तो हल्की सी धूप बत्ती जला लो, हल्का सा कुछ छिड़क लो, पर दुर्गंध ना हो, सुगंध हो हल्की सी, ना बराबर। और जूते चप्पल हमेशा अपने कमरे से, काम करने की जगह से दूर रखना। वो गंदे होते हैं, बाहर की गंदगी होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो आपके काम करने की, आराम करने की जगह पे नहीं आने चाहिए। एक और छोटी सी चीज कहूंगा इसी में, कि जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, ऊपर वाले को मानते हो, उनका कोई मंत्र होगा जिसमें ताकत होगी, जिसको आप मानते होगे, जो आपको आता होगा, समझ में आता होगा। अपने काम करने की जगह पे या अपने कमरे में, अपने घर में दिन में कई बार उसको दोहरा दो, उससे भी पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होंगे। कम से कम सुबह के समय बाग में, गार्डन में आधे घंटे ब्रिस्क वॉकिंग जरूर करो, तेजी से चलो, शरीर खुलेगा। उसके बाद 10 मिनट प्राणायाम कर लिया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर ली, 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर ली या योग कर लिया। 10 मिनट बिल्कुल शांति से बैठ गए, सिर्फ प्रकृति को निहार रहे हो, कोई ख्याल नहीं भूत का, भविष्य का, कैसे होगा, क्या होगा, कोई ख्याल नहीं। सिर्फ प्रकृति को निहारो। ये आपका समय है, आपको मिला है। प्रकृति के साथ आपको एक महसूस करना है। और जो थक गए होगे वॉकिंग वगैरह करके, वो थकान मिटानी है। मुस्कुराकर ऐसे करो, गहरी सांसें लो। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, टोटल 1 घंटा लगेगा आपके दिन का, और ये लंबे समय में आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। जब भी आप अपने दिन में काम की शुरुआत कर रहे हो, जो भी पूरे दिन काम आपको करना है, सिर्फ 5 मिनट खुद से बात करो। खुद से कहो कि ये जो आज का दिन है ना, ये खेल का मैदान है और मैं एक खिलाड़ी हूं। मुझे सिर्फ खेलना है, अपने कर्म करने हैं, खुश होकर, मुस्कुराकर कर्म करते चले जाना है। चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो, मिट्टी हो, मैं गिर जाऊं, उठकर खेलना है। एक अच्छा खिलाड़ी, एक शौकीन खिलाड़ी, पैशनेट खिलाड़ी ऐसे ही तो खेलता है। वो धूप की परवाह थोड़ी करता है, छाया की परवाह थोड़ी करता है, बारिश की परवाह थोड़ी करता है। मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं, पूरे दिन कर्म करूंगा और फिर चैन से सो जाऊंगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे कर्म करने से रोक पाए। मुझे ऊपर वाले ने ये मौका दिया है, ये ऊर्जा दी है कि मैं कर्म कर सकूं। मैं कर्म करता रहूंगा। 10 मुसीबतें आ जाए, कोई इशू आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए, मैं कर्म करता रहूंगा। मैं रुकूंगा नहीं, हार नहीं मानूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। इतना खुद से वादा है। इस प्रकृति ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं कर्म कर पाऊं। हाथ पैर दिए हैं, सलामत दिए हैं, बुद्धि दी है, ऊर्जा दी है,
सोचने समझने की शक्ति दी है, अनुभव दिए हैं, पढ़ाई लिखाई दी है, समझदारी दी है। इतना कुछ मुझे दे दिया है कि मैं अपना जीवन हर क्षण बदल सकता हूं, कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूं। मैं इसका शुक्रगुजार हूं और इस ऊर्जा को वेस्ट नहीं जाने दूंगा, इसका सदुपयोग करूंगा ही करूंगा। प्रकृति चाहती तो मुझसे बहुत कुछ छीन सकती थी, बुद्धि से लेके हाथ पैर से लेके बहुत कुछ छीन सकती थी, पर नहीं छीना ना। मैं शुक्रगुजार हूं। और अंत में खुद से बोलो, मैं एक कर्मयोगी था, कर्मयोगी हूं, कर्मयोगी रहूंगा अंतिम सांस तक। फिर लग जाओ काम करने में। दोस्तों, दिन में जो भी जरूरी काम है, जो भी काम करना है, चाहे मार्केट जाके ब्रेड लेकर आनी है, किसी जरूरी विषय की पढ़ाई करनी है, किसी से मीटिंग है, एक लिस्ट जरूर बना लिया करो कि आज के दिन के मेरे ये काम है जो मुझे जरूर करने हैं सोने से पहले। और कोई बड़ा काम है उसको ब्रेक डाउन कर लो छोटे छोटे कामों में। तो आपके दिमाग में ना हर सुबह क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज के दिन के विषय क्या क्या हैं, क्या क्या जरूर करना है, क्या पहले करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बाद में करना है, क्या मैं छोड़ सकता हूं कल के ऊपर और क्या बिल्कुल नहीं छोड़ सकता कल के ऊपर, किस पर मेरा भविष्य टिका हुआ है। साथ ही साथ जो आपकी जरूरी जिम्मेदारियां हैं, पिताजी ने यह काम कहा था जरूर करना है, दादाजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, अपने दोस्त से मिलना है, आधे घंटे उसके साथ बैठना है, मस्ती करनी है, शाम को बाग जाना है, जिम जाना है, मंदिर जाना है। चाहे अच्छे काम हो, मस्ती वाले काम हो, जरूरी काम हो, मेहनत वाले काम हो, सबको लिख लो। और इसमें जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की चीजें, एक्टिविटीज है जिनसे आपका भविष्य बेहतर बनेगा, उनको भी इंक्लूड करना जरूरी है। तो पूरे दिन हर समय आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को अगला काम क्या करना है, ताकि आप फंसो ना, रुको ना। दिन के समय जब भी काम कर रहे हो, छोटे छोटे ब्रेक लो, 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है, कुछ खास नहीं करना, स्ट्रेच करना है बॉडी को, गहरी सांसें लेनी है, कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करनी है, कमरे में बंद हो, ऑफिस में हो, कुछ क्षण के लिए बाहर चले जाओ ताकि आंखें खुले, प्रकृति नजर आए, सूरज की रोशनी पड़े थोड़ी सी, पानी पी लेना है। थोड़ा सा ख्याल करना है कि आप कहीं फंसे तो नहीं हुए, जो आपका पूरा दिन बर्बाद कर रहा है उसको थोड़ा सा साइड कर लो। या फिर कोई बुरा ख्याल तो नहीं है जो दिमाग में घूम रहा है, आपको बेकार में परेशान करे जा रहा है, आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। इन चीज़ों का एहसास करो, उनको हटाओ, फिर एहसास करो कि इस क्षण में आपको क्या कर्म करना है, क्या काम करना है, वो सबसे ज़रूरी है आपका, मुझे वही करना है। उसके बाद वापस जाके बैठो और काम की शुरुआत कर दो। कोई भी ऐसा काम ब्रेक में मत करना जो एंगेजिंग हो। रील्स देखना शुरू कर दिया, कोई वीडियो देखना शुरू कर दिया, शॉपिंग करनी शुरू कर दी, वो एंगेजिंग है, वो आपको भटका देंगे। फिर जब काम करने बैठोगे ध्यान उन पर रहेगा। ऐसा काम नहीं करना, ये अवॉइड करना, कम से कम करना। दोस्तों, मैं मानता हूं 5 बजे के आसपास ना एक छोटा सा ब्रेक लो। शायद ज्यादातर लोगों का ये काम से घर जाने का समय होता है। कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत, सुरीले, अच्छे गाने सुनने या भजन सुनने हैं, गुनगुनाना है, मुस्कुराओ, साथ में गाओ, अच्छा महसूस करो, रिलैक्स करो, कुछ नहीं सोचना कैसा दिन बीता, क्या काम किए, क्या रह गए, क्या नुकसान हो गया, क्या फायदा हो गया, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ उन गानों पर ध्यान दो। घर वापस जा रहे हो तो रास्ते पर ध्यान दो, घर जाने पर ध्यान दो, जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान दो। दोस्तों, ये भी टिप बहुत ज़रूरी है। अगर आपको थोड़ा सा भी डिप्रेशन है, आप लो फील करते हो, स्ट्रेस में रहते हो, शाम के समय मंदिरों में जाओ, आरती का समय होता है, आरती ज़रूर पढ़ो, मन से गाओ, गुनगुनाओ, ऊपर वाले के साथ एक हो जाओ, सब कुछ उनको सौंप दो। ये सोचकर आरती गाओ। वो 10-15 मिनट आपकी मुक्ति का समय है। आप इस दुनिया के विषयों से मुक्त हो, लोगों से मुक्त हो, टेंशनों से मुक्त हो। वो भगवान से जुड़ने का समय है, जो आपका रचयिता है, आपके जीवन को चला रहा है, संभाल रहा है। आपकी जीवन मृत्यु उनके हाथ में। मस्त होकर गाओ, गुनगुनाओ, आरती करके घर वापस आओ। चाहे जिस भी इष्ट को आप मानते हो, अपने जीवन के सारे दुख, दर्द, इशू सब उनको सौंपाओ। आप देख लेना, मैं तो चैन से जी रहा हूं, आप संभाल लेना, हाथ पकड़े रखना भगवान। दिन में सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा अपनी हॉबी को दो। हॉबी जरूर होनी चाहिए, ये एडवाइस सब लोग देते हैं, लेकिन सबसे जरूरी यही है, ये आपकी बैकबोन बन जाती है, आपके जीवन का पैशन बन जाती है। आप सुबह उठते हो ना, टेंशन नहीं होती। ये होता है काम निपटाने के बाद मैं चैन से बैडमिंटन खेलने जाऊंगा, वॉलीबॉल खेलने जाऊंगा, क्रिकेट खेलने जाऊंगा, जिम करूंगा, कोई बहुत अच्छी किताब पढ़ूंगा, ये लैंग्वेज सीखूंगा, ये करूंगा, साइकिलिंग करूंगा, कुकिंग करूंगा, पेंटिंग करूंगा। हर इंसान को एक हॉबी बनानी चाहिए। जो इंसान हॉबी बना लेगा उसको डिप्रेशन होना बहुत मुश्किल है। और आजकल नए तरीके की हॉबी आ गई है, पहले भी थी, आजकल बहुत आ गई है। सोशलाइजिंग करना किसी एक पर्पस से, एक ग्रुप बना लिया,
कई लोगों ने बाइकर्स ग्रुप बना लिया, बाइकर्स क्लब बना लिया। कई लोगों ने गाड़ी वालों का बना लिया, एक जैसी गाड़ी है, बाहर घूमने जा रहे हैं। कई लोग एनजीओ बना लेते हैं, ग्रुप में पब्लिक सर्विस करते हैं, लोगों की किसी ना किसी तरीके से मदद करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, दान करते हैं। कई लोग आध्यात्मिक ग्रुप बना लेते हैं, आपस में अध्यात्म डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। कई लोग स्पोर्ट्स के लिए ग्रुप बना लेते हैं। कई लोग बहुत परेशान होते हैं, किसी को एक बीमारी है या किसी को डिप्रेशन है, ऐसे लोग एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, एक दूसरे को हील करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, टिप्स देते हैं। या कई लोग नेटवर्किंग के लिए ग्रुप्स बना लेते हैं, रोज का कोई विषय है डिस्कशन का। तो ऐसे ग्रुप्स बनाना बहुत अच्छी बात होती है। एकदम से नहीं बनते, पहले दिमाग में लाओ कि मुझे ग्रुप बनाना है, फिर आप जैसे जो लोग होंगे उनसे बातचीत होगी, ये बात डिस्कस होगी, धीरे धीरे ग्रुप बनेंगे। और ऐसे ग्रुप होना बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है और आपके बहुत काम आता है। रात के समय सिर्फ 15 मिनट कह रहा हूं, आपका जो भी अपना है, जो कंफर्टेबल है, माता पिता हो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, उनके साथ एक कैजुअल वॉक पर जाना है। चाहे पार्क मत जाओ, सड़क पे वॉकिंग कर लो, 15-20 मिनट वॉक करो। अपना दिन बताओ, उनका दिन सुनो, उनकी आप बीती सुनो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, खुल के बातें करो, मन हल्का करो और वापस आ जाओ। इससे आपका एक्सप्रेशन होता है, मन की बातें निकलती हैं, थोड़ा सा टहलना हो जाता है, शरीर के लिए अच्छा होता है और मन खुलता है। सोने से पहले मन को शांत करने वाले काम करने हैं, अशांत करने वाले नहीं करने। कोई भी टेंशन है, कल क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कल देख लेगा, कल आप देख लोगे। खुद पे इतना भरोसा करो कि मैं भी कल में ऊर्जावान होऊंगा, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा। रात को सोने से पहले सिर्फ आधे घंटे कोई अच्छी सी आध्यात्मिक फिलोसॉफिकल किताब पढ़ लेना, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लेना, कोई कहानी पढ़ लेना, जिनसे मन को शांति मिले, ज्ञान में वृद्धि हो, नॉलेजेबल बनो, इंटेलेक्चुअल बनो, फिर सो जाना। और सोने से पहले ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना है। आज के दिन मैं ऊर्जावान था, मैंने बहुत सारे काम किए हैं। जो भी आपने अच्छे काम किए हैं उनके लिए खुद को अप्रिशिएट करो, खुद की पीठ थपथपाओ। चाहे दुनिया गाली दे रही हो, आप खुद को अप्रिशिएट करो, मैंने ये काम किया, अच्छा किया, सही किया, ये चीज सही हुई, टाइम पे चाहे खाना मिल गया, छोटी सी भी जो चीजें अच्छी हुई हैं उनको अप्रिशिएट करो। और ऊपर वाले से वादा करो, कमिट करो कि मैं अगला दिन भी मजबूती के साथ जीऊंगा, ऊर्जावान रहूंगा, कर्म करूंगा, खुश रहूंगा। चाहे 10 मुश्किलें आ जाए, 20 मुश्किलें आ जाए, उनका सामना करके आगे बढ़ूंगा, अपने कर्म करता रहूंगा। भगवान, जो भी मैंने गलतियां करी आज में, जो मिस कर दिया, जो रह गया, कल उसको पूरा करूंगा, कल और बेहतर करूंगा। चाहे परिणाम कोई भी रहे, अपने एफर्ट्स को, अपनी मेहनत को प्रेज करो, उसकी तारीफ करो सोने से पहले। मेरा जीवन अच्छा है, अब मैं चैन से सो जाऊंगा, अब मुझे आराम करना है, शरीर को, दिमाग को आराम देना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।